महाभारत के कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य। त्रेता युग में दंभोदर नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्य देव ने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया। तो उसने कहा, तो फिर मुझे ऐसे 1,000 दिव्य कवचों का सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1,000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता जानते थे कि राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन वह वचन देने को मजबूर थे। अतः उन्होंने उस राक्षस को विचित्र वरदान दे डाला। 1,000 कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोदर का नाम 1,000 कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। 1,000 कवच के अत्याचार से तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन देकर विदा किया। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के साथ किया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिन्हें नर नारायण नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। कालांतर में दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चला गया और दूसरा दंभोदर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। अट्टहास करते हुए दंभोदर बोला, तुच्छ नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1,000 वर्ष तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्य का वरदान है। नर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे दुष्ट राक्षस, तू भी नहीं जानता कि हम 2 भाई और हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ, आ मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोदर को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। 1,000 वर्ष का समय पूर्ण होते ही नर ने 1,000 कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण सामने से दौड़ा चला आ रहा था। दोनों भाई जुड़वा बच्चे थे। अंततः 1,000 कवच यह देखकर दंग रह गया कि ये अभी तो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से कैसे दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था, जो अपने भाई की ओर दौड़ा चला आ रहा। नारायण को अपने भाई की ओर जाता देख अट्टहास करते हुए 1,000 कवच बोला,
तुम्हें अपने मूर्ख भाई को समझाना चाहिए था। बेवजह मारा गया। नारायण शांति पूर्वक अपने भाई के पास बैठे और मंत्र पाठ किया। उसी क्षण नर उठ बैठा हुआ यह देख सहस्र कवच आश्चर्य से देखने लगा। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है। उसी के प्रभाव से उसने अपने भाई को जीवित किया। अब नारायण ने सहस्र कवच को ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया। 1000 वर्ष होने के बाद सहस्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते हुए दूसरा उसे जीवित करके तपस्या पर बिठा देता। जब सहस्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है। अंत उसने प्राणों का मोह करके वह भगवान सूर्य देव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसकी पीछा करते हुए सूर्य लोक पहुंचे और सहस्र कवच के पाप गिनकर उसे मृत्यु दंड लेने के आग्रह करने लगे। किंतु सूर्य देव शरणागत की रक्षा करने की जिद पर अड़े रहे। जब सूर्य देव नहीं माने, नारायण ने सूर्य देव को श्राप दिया। हे सूर्य, जिन दुष्ट कर्मों के दंड से आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह सूर्य देव ने त्रेता युग में उस राक्षस को बचा लिया। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग की बात है। वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण का सूर्य देव को दिया गया वह श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और दंभोदर दोनों जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना वंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दंभोदर का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए आत्मा एक। उसी तरह कर्ण में सूर्य और दंभोदर दोनों की आत्मा का अंश रूप से विद्यमान थे। दूसरी ओर त्रेता के नर नारायण द्वापर में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। सूर्य देव के अंश के कारण कर्ण परम तेजस्वी और वीर था, जबकि दंभोदर के अंश के कारण कर्मों के फल के रूप में उसने अन्याय और दंभोदर अपमान सहन करना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंभोदर के पास युद्ध के दौरान बचा रह गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु तय थी। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। आपको समझ में आ ही गया होगा आखिर कर्ण को अन्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा। यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था जो उसने त्रेता युग में किए थे। दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।